जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें ताकि कोई भी जनरल कंपटीशन हो या बोर्ड का एग्जाम हो, अगर हम उसको अपना बेस्ट देना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं तो उनको मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं और लोग अलग अलग तरीका से मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैथ किस तरह से पढ़ाने वाले हैं उसका आज हम इस वीडियो में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। सबसे पहले समझिए मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग गणित के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें जितनी भी चैप्टर्स है ना, सभी चैप्टर्स का यानी ऑल चैप्टर्स का हम लोग क्या देखने वाले हैं। सभी चैप्टर्स में हम लोग दो तीन चीजें जानेंगे। पहला तो ये जानेंगे कि इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका हम लोग बेसिक चीज जानेंगे। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहेगा फिर आप एडवांस कैसे जानिएगा। तो सबसे जरूरी जिस चैप्टर को आप पढ़ने जाते हैं ना, तो उसका पहले बेसिक देखिएगा और बेसिक देखने के बाद फिर उसको समझिए। बेसिक समझ गए, अब उसको हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। आखिर हम लोग जो मैथ की चीजें हैं जो पढ़ेंगे, जैसे रियल नंबर हो गया या हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या कोई पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो आखिर उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है ये जानना बहुत मैटर करता है, जो कि आपको सभी टीचर नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे हर चैप्टर का। देखिए, बेसिक कंसेप्ट हो गया, दूसरा यूज जानेंगे और तीसरा इसमें हम जानेंगे थ्योरी। अब देखिए, थ्योरी में आपको दो चीजें हो सकती है। एक तो होगा थ्योरी जो आपका होल थ्योरी कह सकते हैं, जिसको हम इसमें आपको डेप्थ में जाके पूरे बढ़िया से बताया जाएगा, जिसको होल थ्योरी कहेंगे। पूरा उस चैप्टर का जितना निचोड़ होगा सब इसमें दे दिया जाएगा होल थ्योरी में। और उसके बाद से आपको उसी में थ्योरी में ही आपको क्या दिया जाएगा, फॉर्मूला बताया जाएगा। फॉर्मूला बताएंगे और उसका प्रूफ भी, सभी फॉर्मूला का प्रूफ भी कराया जाएगा। और नेक्स्ट चीज क्या जानेंगे, अभी हमने तीन चीजें देखा, बेसिक कंसेप्ट, यूज देख लिया, थ्योरी देख लिया। अब हम लोग जानेंगे उस एक्सरसाइज करेंगे। अब जो हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारे एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया, फिर क्या करेंगे, आपको उसमें के बाद से हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक पहले इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि पहले आपको ट्रिक बता देंगे तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन शॉर्टकट में करना शुरू कर दोगे। और जो होता है ना थ्योरेटिकल चीज जो होता है उसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, उसको जितनी बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो उसको ज्यादा थोड़ा मार्केबल होता है। तो इसलिए आपको पहले हम ट्रिक नहीं बताने वाले हैं। पूरे एक्सरसाइज हो जाएगा, लास्ट में आपको ट्रिक दिया जाएगा और फिर अंत में आपको एक प्यारा सा टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट देने के बाद फिर हम लोग का चैप्टर जो है एंड होगा। इस तरह से इस कंसेप्ट के द्वारा हम लोग पढ़ने जाएंगे मैथ को। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं आगे का कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए इस वास्तविक संख्या में हमको मेनली ज्यादा से जानना पड़ता है यूक्लिड के बारे में, जो कि यूक्लिड जो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। एक चीज उसमें हमने स्किप कर दिया था, हिस्ट्री, यानी जो भी लेसन स्टार्ट होगा उसमें हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे कि आखिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इतिहास रहा है, वो इतिहास भी आप जानिएगा। तो देखिए, इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आपको, अब इससे पहले जो 9th 10th में हिस्ट्री है वो तो हम आपको बता दिए 9th में, और 10th में आपको ज्यादातर किसके बारे में चर्चा है, यूक्लिड साहब के बारे में चर्चा है। तो यूक्लिड जो है वो एक इजिप्टियन
मैथमेटिशियन है और एलिमेंट के बारे में भी वो काफी ज्यादा चीजें जानकारी दिए हैं। 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में उन्होंने बहुत सारी चीजें हमने मैथ के बारे में बताए थे। और तो देखिए ये रहा उनके मतलब वो एक इजिप्टियन थे और अलेक्जेंड्रिया में उनका डेथ हो गया था। ये इतिहास से रिलेटेड हो गया। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर। देखिए नंबर जो है कि सबसे पहले नंबर जो है नंबर सिस्टम का खोज किसने किया और कब किया कैसे किया। तो देखिए नंबर सिस्टम यानी जो नंबर सिस्टम है इसका खोज जो है सबसे पहले सीफर्ट ने किया था। सीफर्ट ने किया था और ये सीफर्ट ने नंबर सिस्टम को डिस्कवर किया खोजा। और इसके बाद से समझते हैं नंबर जो है कहते किसे। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर क्या है ये तो समझ में आना चाहिए ना पहले। तो देखिए नंबर क्या होता है इसका डेफिनेशन होता है अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आर कॉल्ड नंबर। यानी अ वर्ड words or symbols date show amount of anything are known as number। यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या क्या है। तो संख्या वह शब्द है या ऐसा संकेत है जिससे हमें किसी पदार्थ का अमाउंट यानी मात्रा पता चलता है। हमें क्या पता चलता है उसकी क्वांटिटी पता चलता है कि वो पदार्थ कितना है, उसकी क्वांटिटी पता चले, उसकी मात्रा पता चले। संख्या के जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5 पेन, तो यहाँ पर 5 पेन्स जो है ये 5 आपको नंबर की क्या है ये नंबर है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि आपका कलमिया का हुआ है 5 को है। यानी यहाँ पर आपको नंबर हमें क्या बता रहा है अमाउंट को बता रहा है यानी क्वांटिटी की उसकी संख्या कितनी है उसकी मात्रा कितनी है। तो देखिए ध्यान से नंबर किसे कहते हैं इसको हिंदी में आप लिख लीजिए सुन के। वैसे नंबर ऐसा शब्द या संकेत जिसे हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो उसे नंबर कहा जाता है, उसे संख्या कहा जाता है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं नंबर के बाद से अब थोड़ा डिजिट के बारे में आ जाते हैं। देखिए कभी भी नंबर का निर्माण होगा ना बनावट किससे होगा डिजिट से। तो सबसे पहले उसका नींव जानना जाना चाहिए ना। ये नहीं नींव जानते ना करे चल दे पंताला बनाने तो थोड़ी हो जाएगा। सबसे पहले बेस समझो, बेस मजबूत करो है ना। तो डिजिट किसे कहते हैं इस पंक्ति में अंक के नाम से जाना जाता है डिजिट। ध्यान दीजिए डिजिट किसको कहते हैं। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप बाबू नर्सरी में से ही पढ़ते आ रहे, एलके यूकेजी से ही पढ़ते आता है सब। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are called digit। ये सबको डेफिनेशन याद होगा are called digit। यानी अंक किसे कहते हैं तो याद रखने वाली बात है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को ही क्या कहा जाता है अंक कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है 10 होती है। यही 10 डिजिट से दुनिया की बड़ी सी बड़ी संख्या और छोटी सी छोटी संख्या बनती है। इसके अलावा ग्रामर कोई डिजिट नहीं होता है ना। इसी 10 डिजिट से दुनिया के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या को हम लोग इंडिकेट करते हैं दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी-कभी पूछ देता है जैसे यहाँ पर हम लेंगे आपको डिजिट का 1
2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखिए और इधर हमने लिख दिया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ये दोनों चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। यानी एक अंक का सबसे, बताइए एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? तो आप कहिएगा 0। एक अंक का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 0। और वही एक अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 9। अब दो अंक का, यहाँ डिजिट है तो ये 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? तो 2 अंक का सबसे स्मॉलेस्ट 10, जबकि 2 अंक का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? तो बड़का आपका हो जाएगा क्या? 99। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा? 3 अंक का सबसे छोटा, तो 1 पर 2 को 0 लगाइए और 3 अंक का बड़ा तो 3 को 9 लिख दीजिए। अब 4 अंक का कोई पूछेगा तो 1 पर क्या को 3 को 0 लगाइए और 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर क्या देगा तो 4 को 9 लिख दीजिए, है ना। अब 5 अंक का कहेगा तो 1 पर 4 को 0 लगा दीजिएगा, है ना। और फिर बड़ा के लिए 5 को 1 पर 5 को 9 लिख दीजिए। क्या हो गया? आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। ऐसे ही इसका आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप लिखिएगा 6 अंक का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर आपको लिखना है। और देखो ऐसे ही 100 अंक का सबसे बड़ा, 100 अंक का सबसे छोटा आप आसानी से लिख सकते हो। कोई भी पूछे 20 अंक का बताओ तो 20 अंक का बता दीजिएगा, 40 अंक का पूछे तो 40 अंक का बता दीजिएगा। तो ये हम लोग का हो गया डिजिट से कांसेप्ट, है ना। अब इसके बाद से कुछ नोट्स भी याद रखिएगा, जैसे 0 का खोज किसने किया? आप सभी सुने होंगे, आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट, लेकिन ये केवल आर्यभट्ट जो थे शेप दिए हैं, शेप यानी उसका थोबड़ा दे दिए हैं, उसका आकार दिए हैं। जबकि मेन श्रेय जो होता है 0 का, मेन श्रेय, शून्य का मेन श्रेय किसको दिया जाएगा? ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त, जो ब्रह्मगुप्त है इन्होंने क्या किया है? 0 का खोज किया है पूर्ण रूप से। अगर कोई कहे कि एकदम 0 का थ्योरी किसने दिया है? प्रिंसिपल। 0 का प्रिंसिपल जो होता है यानी सिद्धांत, वो किसने दिया है? तो 0 का सिद्धांत दिया है ब्रह्मगुप्त जी ने दिए हैं। ये भारतीय क्या है? ये इंडियन विद्वान है, भारतीय विद्वान है, भारतीय विद्वान। इन्होंने क्या दिया है? जोड़ घटाव का नियम भी इन्हीं ने बताया था। जोड़ घटाव, बताओ बिना जोड़, देखते हो ना जोड़ घटाव में 0 का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो जोड़ घटाव यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लॉ किसने दिया है? तो ब्रह्मगुप्त ने दिए थे, जो भारतीय क्या है? विद्वान है। इन्होंने ही क्या दिया था? लॉ दिया था। जोड़ घटाव का नियम किसने बताया था? अच्छा, 0 का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ये नोट में याद रखिएगा। इसके बाद हम थोड़ा टाइप्स ऑफ समझ लेते हैं कि आखिर नंबर का है, नंबर आप जान ही रहे हैं, तो इसका थोड़ा लेरा पर जमीन पूरा का निचोड़ देख लेते हैं। ऑपरेशन कीजिए, चलिए देखिए। सबसे पहले जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। सम्मिश्र संख्या के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, ये जो होता है 2 चीजों से बना होता है। सम्मिश्र संख्या 2 चीजों से बना हो सकता है। एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर। दूसरा क्या हो सकता है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। जो अभी हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या चैप्टर 1 क्लास 10 का। दूसरा काल्पनिक काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। अब आगे चलिए, आगे इसके बाद देखते हैं। अब इमेजिनरी में कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं, इधर भी और उधर दोनों तरफ। रियल नंबर, अब रियल नंबर कैसे किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, रियल नंबर जो बोला जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के इस ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? रियल नंबर। तो जैसे क्या हो गया, जैसे किधर हो गया, मान लीजिए 2/3 परिमेय संख्या है तो ये तो होगा 0, 1/2 मान करें तो 1, और उनको तीनों का होगा, उनको 2 भी का होगा। इस सब के सब कौन सा संख्या है? रियल नंबर है। अब देखते हैं इधर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर यानी जिसको एक्चुअली होता नहीं, बस कल्पना करना होता है, इमेजिन किए हैं। इसके अंदर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि चीज जो होता है माइनस में, जैसे कि √-1, √-3, √-5। ये कैसा नंबर है? केवल कल्पना करने वाला नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए रियल नंबर को फिर हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन कौन नंबर बांट सकते हैं रियल में को बताइए? तो रियल में हो सकता है रेशनल नंबर, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या, अब इसका तो आपको पहचान बहुत पहले से 9th से याद होगा कि इसको बोलते हैं दोज नंबर विच शेयर द फॉलो ऑफ p अपॉन q के रूप के नंबर को, जहाँ पे p और q क्या हो, पूर्णांक को इंटीजर हो, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है? ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो देखिए 0, बताइए 0 क्या है? परिमेय संख्या क्या परिमेय? 0 भी परिमेय, क्योंकि इसके नीचे क्या साइलेंट है? 1 साइलेंट है। इसके बाद से देखिए मैं और नंबर ले सकता हूँ, जैसे 5, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद से कुछ माइनस में, देखिए इधर माइनस में भी हम नंबर ले सकते हैं, इधर माइनस में भी आ सकता है, यहाँ पे भी रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है। ये सब के सब कौन है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? सबके नीचे क्या साइलेंट है 1, तो ये नंबर हो गया आपका। अब अपरिमेय देखिए, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं वो रेशनल, और जिसको p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको लिख नहीं सकते हैं। जैसे इसको आप नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए √3 को, √2 को, √7 को क्या आपको p/q के रूप में लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। तो ऐसे नंबर को क्या कहिएगा? इरेशनल नंबर कहिएगा। और उसके बाद से अब इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। रेशनल को भी दो पार्ट में बांटेंगे, जिसमें फ्रैक्शन आएगा और इसको बांटा जाएगा। तो ये आपका होगा, अब इरेशनल में 3 चीजें हो जाएगा, जैसे कि आपका और भी बता देंगे, जैसे क्या होगा? इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ये सब जो होगा आपका डेसिमल नंबर, सब के सब अब इसमें डिवीजन किया जाएगा। इसका आप नहीं होगा, इसका और चीज है जो आपको हम एक छोटा सा और वीडियो अपलोड करके उसमें बता देंगे। आज के लिए इतना।